नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। रोजगार की योग्यता में छा गई हरियाणवी बेटों से अधिक योग्य है बेटियां। हरियाणवियों के लिए गर्व की अनुभूति लेकर आई है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। संघ लोक सेवा आयोग और डॉक्टर इंजीनियर की प्रतियोगी परीक्षाओं में दूसरे राज्यों को पछाड़ रहे हमारे युवाओं में राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार की सर्वाधिक योग्यता है। इसमें भी लड़कियां लड़कों पर भारी है, जिनमें रोजगार की अधिक योग्यता है। अब पलवल तक रफ्तार भरेगी दिल्ली मेट्रो। पीएम मोदी ने लगाई मोहर, कांग्रेस को बताया मदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विधानसभा चुनाव की अपनी रैली में पलवल तक मेट्रो विस्तार पर मोहर लगा गई है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने प्रचार में और अब विधानसभा चुनाव में फरीदाबाद पलवल जिलों के विभिन्न प्रत्याशियों के प्रचार में पलवल तक मेट्रो विस्तार के वादे किए थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विशेष तौर पर वल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो विस्तार का जिक्र किया तो पूरा सभा स्थल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। अब पलवल तक रफ्तार भरेगी दिल्ली मेट्रो। पीएम मोदी ने लगाई मोहर, कांग्रेस को बताया मदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विधानसभा चुनाव की अपनी रैली में पलवल तक मेट्रो विस्तार पर मोहर लगा गई है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने प्रचार में और अब विधानसभा चुनाव में फरीदाबाद पलवल जिलों के विभिन्न प्रत्याशियों के प्रचार में पलवल तक मेट्रो विस्तार के वादे किए थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विशेष तौर पर वल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो विस्तार का जिक्र किया तो पूरा सभा स्थल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। हरियाणा ओपन स्कूल कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए प्रवेश पत्र जारी। अभी यहां से करें डाउनलोड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हरियाणा ने अक्टूबर में आयोजित होने वाली हरियाणा ओपन स्कूल कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दी है। ये प्रवेश पत्र माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक शैक्षणिक मुक्त विद्यालय कंपार्टमेंट EIOP पुनः उपस्थिति CTP यानी कि CTP अतिरिक्त विषय और निर्धारित अंक सुधार के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए जारी किए गए हैं। परीक्षा के लिए पंजीकृत छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट bsch.org.in पर जाकर लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपने हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लोग होंगे टाइगर और शेर, हमारे कार्यकर्ता तो सेवक है, राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साडौरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बलवंत के समर्थन में बिलासपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं प्रदेश के किसानों के बारे में जानता हूं। यहाँ के किसान बहुत मेहनती हैं। शायद ही ऐसा कोई गांव बचा है जहां पर सेना का जवान न हो। सेना के युद्धपोत किसानों की प्रगति। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिखाई देगी भारत की संस्कृति की झलक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड पर देश की संस्कृति और प्रगति की झलक दिखाई देगी। एक्सप्रेसवे पर बनाए गए एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर के पिलर पर आकर्षक चित्रकारी की जा रही है। सेक्टर 9 के पास बने एलिवेटेड रोड के पिलर पर पेंटिंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि फरीदाबाद में बाईपास रोड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्य चौराहों पर फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में पराली जलने से रुकेगा फ्लाइंग स्क्वाड। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने उठाया कदम। दिल्ली में एयर क्वालिटी पर नजर रखने वाले केंद्र सरकार के पैनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है। ये स्क्वाड दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा में पराली का जलना रोकेगा। स्टेट पॉल्यूशन बॉडीज के साथ मिलकर ये स्क्वाड पंजाब के 16 जिलों और हरियाणा के 10 जिलों को कवर करेगा। दरअसल दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने को लेकर कोर्ट ने इस कमीशन को फटकार लगाई थी। किसानों ने अधिकारियों पर लगाया मिलीभगत कर निजी खरीद करवाने का आरोप। हरियाणा के कैथल में एक तरफ जहां सरकारी खरीद प्रक्रिया काफी ढीली होने के कारण किसानों में रोष है, वहीं अब किसानों ने अधिकारियों पर मिलीभगत कर निजी खरीद करवाने का आरोप लगाया है।
इसके साथ ही इन किसानों ने नमी की मशीन में भी गड़बड़ी करने की आशंका जताई है। किसानों का कहना है कि वैसे तो राइस मिलरों ने सरकार के खिलाफ पिछले कई दिन से हड़ताल कर रखी है, लेकिन रात के समय में राइस मिलरों से कमीशन लेकर धान की निजी खरीद करवाई जाती है। इस मामले में बुधवार को कई किसान सामने आए और उन्होंने अधिकारी पर आरोप लगाए। जब दर्द हो इतने सीने में, कर्मचारी ने विजिटिंग रजिस्टर में लिखी ये लाइन, प्रिंसिपल ने किया सस्पेंड। जब दर्द हो इतने सीने में तो क्या रखा है ऐसे जीने में, जाने क्यों लोग जीने नहीं दिया करते हैं। हम मोहब्बतें बहुत वो नफरतें किया करते हैं, जाने क्यों लोग जीने ही नहीं दिया करते हैं। शहर के एक शिक्षण संस्थान में कर्मी ने विजिटिंग रजिस्टर के साथ हाजिरी रजिस्टर में कुछ इसी तरह की बातों का जिक्र किया है। संस्थान के औचक निरीक्षण के दौरान जब प्रिंसिपल की नजर इन दोनों रजिस्टर पर पड़ी तो उन्होंने कर्मी को बुलाया और जवाब मांगा, तो कर्मी न केवल प्रिंसिपल बल्कि अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ भी कदाचार किया। चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा, प्रमुख जेल से बाहर हरियाणा में रहने पर पाबंदी, ये होंगी शर्तें। हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम रोहतकी सुनारिया जेल से बाहर आ गए हैं। चुनाव आयोग ने उनके 20 दिन के पैरोल अनुरोध को मंजूरी दे दी है। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें हरियाणा में रहने और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने पर रोक लगा दी है। जेल अधिकारियों के मुताबिक पैरोल के दौरान डेरा प्रमुख उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरवाना और अपने डेरा आश्रम में रहेंगे। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश ले जाया गया है। नारनौल में जाटगुवानी के पास शराब से भरा ट्रक आबकारी विभाग ने पकड़ा, 300 पेटी बरामद। नारनौल के जाटगुवानी के पास 152D टोल प्लाजा पर एक ट्रक से 200 पेटी 750 ml और 100 पेटी पौवा की आबकारी विभाग ने जब्त की है। हिमाचल प्रदेश से ट्रक शराब से भरकर आ रहा था। आबकारी विभाग ने जांच की तो ट्रक चालक के पास ट्रांजिट स्लिप नहीं थी, जिसके बाद उसने गलत तरीके से ट्रांजिट स्लिप बनवाकर पेश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नारनौल पुलिस की कार्रवाई, 12 घंटे में सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी, आरोपी गिरफ्तार, मृतक की नहीं हुई शिनाख्त। भूषण खुद के पास ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने 12 घंटे में सुलझा दिया है। बीते दिन शव मिलने के बाद पुलिस ने मृतक की शिनाख्त व आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा के निर्देश पर महेंद्रगढ़ पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद 12 घंटे के भीतर ही एक ब्लाइंड मर्डर की घटना को सुलझा लिया है। थाना सदर नारनौल प्रबंधक ASI धर्मवीर ने बताया कि पुलिस को 148B सर्विस रोड बस स्टैंड भूषण खुद के पास एक अज्ञात व्यक्ति के शव की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य ले गए। थाना प्रभारी ने कहा कि मृत व्यक्ति की पहचान के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।